हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? सब चंगा। मैं हूं यशराज, आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स कक्षा विद यशराज में। अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर सेकंड स्थिर विद्युत विभव एंड धारिता। उसमें अपन ने पिछले वीडियो में विभव के बारे में जाना, तो हम थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं कि पिछली वीडियो में अपन ने क्या क्या पढ़ा। अपन ने देखा कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होता है बेटा। किसी आवेश को उस बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही विद्युत विभव के बराबर अपने को देखने को मिल रहा था। यहाँ पर जब अपन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो यहाँ पर उसमें त्वरित गति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपने को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाना है। फिर बात है अपने पास विभवांतर की। विभवांतर क्या होता है बेटा कि अपन किसी आवेश को अनंत से लेकर रखें उस बिंदु पर, तो उस बिंदु पर विभव अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर अपने को देखने को मिला। उसके बाद अपन ने देखा कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है, वो अपन ने कैलकुलेट किया, निकाला। वो आया अपने पास v बराबर KQ/R। उसके बाद अपन ने देखा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, यानी अपने पास एक आवेश नहीं हो, बहुत सारे आवेश हों, तब किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा। तो उसके लिए सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर विभव अलग अलग निकाल लें और उन सभी का आपस में योग कर दें। अध्यारोपण के सिद्धांत से यहाँ पर विद्युत विभव है बेटा वो अदिश राशि होती है, तो यहाँ पर जो अध्यारोपण में योग होगा वो भी सिंपल बीजगणितीय योग की तरह होगा। आज अपन आगे बढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, डायपोल के कारण विभव। आज का टॉपिक अपने पास विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। एक डायपोल है जिसके कारण अपने को विभव देखना आता है। मान लेते हैं अपने पास एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें प्लस q आवेश और माइनस q आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2a। कितनी है बेटा? 2a। इसके केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु होगा जिस पर अपने को विद्युत विभव की गणना करनी है। तो अपने पास इसको तीन स्थितियों में कर लेते हैं बेटा। अपन पहले ज्ञात करेंगे अक्ष पर कोई बिंदु हो तो उसके लिए विभव कितना होगा, फिर अपन देखेंगे निरक्ष पर कोई बिंदु हो तब कितना होगा, और अक्ष और निरक्ष के अलावा किसी अन्य बिंदु पर हो तब विभव कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले ज्ञात करते हैं बेटा अक्ष पर। किस पर ज्ञात करते हैं? अक्ष पर ले लेते हैं अपन। ठीक है, अपना डायपोल का डायग्राम बना लेते हैं। डायपोल का डायग्राम बनाया अपन ने, ये अपने पास एक डायपोल बन गया। यहाँ पर माइनस q आवेश रखा है, यहाँ पर प्लस q आवेश रखा है। ये इसका केंद्र है, केंद्र से आवेश की दूरी a और ये भी a। अब इसके केंद्र O से r दूरी पर इसकी अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर अपने को विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, कैसे करेंगे अपन? अब अपने पास डायपोल क्या है? डायपोल क्या है? डायपोल एक दो आवेश का निकाय है। दो आवेश का निकाय है, तो अपने पास आवेश के निकाय से अपन किसी बिंदु पर परिणामी विभव कैसे निकालते हैं? दोनों आवेशों के कारण अपन अलग अलग बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे और उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो अपने पास P पर परिणामी विभव मिल जाएगा। सिंपल कैसे करेंगे बेटा? माइनस q आवेश के कारण भी बिंदु P पर विभव निकालेंगे और प्लस q आवेश के कारण भी बिंदु P पर विभव निकालेंगे और उन दोनों को अध्यारोपण के सिद्धांत से जोड़ देते हैं तो अपने पास बिंदु P पर परिणामी विभव प्राप्त हो जाएगा। आया बिल्कुल? जी सर, बोलो सारे। ठीक है, शुरुआत करें अपन। सबसे पहले लिखते हैं बेटा माइनस q आवेश के कारण। किसके कारण? माइनस q आवेश के कारण P पर विभव। P पर विभव ये क्या है? बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश के कारण अपन
किसी बिंदु पर विभव कितना होता है बेटा, के क्यू अपॉन आर, कल निकाला था अपन ने, तो के क्यू। अब यहाँ पर आवेश कैसा है, माइनस है, तो माइनस का चिन्ह बटेवा आर। इस बिंदु से दूरी, क्योंकि अपने पास माइनस क्यू आवेश कहाँ रखा है, यहाँ पर रखा हुआ है, तो इतनी दूरी पर अपने को विभव चाहिए। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ए। क्लियर है। अब इतनी दूरी और जोड़नी है, इतनी दूरी कितनी है, ए है। इस आर में ये जोड़ दूँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे को मिल गई सर। क्या क्या हो गया बेटा, आर प्लस ए, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, पी पर विभव किसके कारण बेटा, प्लस आवेश के कारण। इसको मान लेते हैं V2। ये कितना हो जाएगा बेटा, के क्यू अपॉन आर। अब इस आवेश से इस बिंदु की दूरी इतनी, अपने पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, इसमें से निकाल दें तो यही बचेगी अपने पास। भाई यहाँ से यहाँ तक की पता है, इसमें से इसको बाकी निकाल दें सिर्फ यहाँ तक की, तो अपने पास कौन सी बची, ये वाली। ये इतनी r है, इसमें से a निकाल दें तो यही बचेगी अपने पास। कितना हो गया बेटा, r माइनस ए, समीकरण नंबर 2। अब P पर परिणामी विभव, P पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा बेटा, दोनों विभव का अपन योग कर देंगे, V1 प्लस V2। ठीक है, V1 कितना बेटा, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए, प्लस V2 का मान कितना बेटा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए, के क्यू अपॉन आर माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर के क्यू कॉमन ले लें बेटा अपन, के क्यू, इधर क्या बचा, माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए प्लस 1 अपॉन आर माइनस ए। इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके बेटा, तो कितना हो जाएगा अपने पास, v बराबर, ये बाहर चल ही रहा है बेटा, के क्यू, अंदर अपन ने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, आर प्लस ए आर माइनस ए, आर प्लस से कट गया, इधर क्या आएगा, ए आर माइनस ए, किससे गुणा होगा बेटा, 1 से, कौन सा 1 है, माइनस का, तो माइनस आर माइनस ए प्लस, इधर आर माइनस ए कट जाएगा तो कौन बचा, आर प्लस ए, किससे गुणा होगा, 1 से, आर प्लस ए। ठीक है, देन v, यहाँ माइनस का आर प्लस का ए, यहाँ प्लस का आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया, कौन बच गया बेटा, 2a, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, कितना हो गया, 2a अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बेटा, उससे अपन ने इसको बंद कर दिया, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। क्लियर है। क्यू मल्टीप्लाई 2a क्या होता है बेटा, द्विध्रुव का गुण होता है, के पी अपॉन आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। क्या होता है बेटा, द्विध्रुव का गुण होता है ना अपने पास, आवेश इंटू आवेशों के मध्य दूरी। ठीक है बेटा, अब मैं कहूँ कि जो अपने पास जो बिंदु P है, जो इनके विद्युत की दूरी है कितनी, a, 2a, कितनी है बेटा, 2a, इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा हो, यानी कि r का मान मच ग्रेटर देन हो a की अपेक्षा, तो अपने पास a क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा यहाँ पर नीचे वाले पद में, तो अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, kp अपॉन r का स्क्वायर। ये अपने पास द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत विभव। ठीक है बेटा, अब पढ़ेंगे अपन द्विध्रुव के निरक्ष पर। कहाँ पढ़ेंगे, द्विध्रुव के निरक्ष पर। देखते हैं अगला, नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अगला अपने पास बेटा निरक्ष पर। कहाँ पर, निरक्ष पर। ये अपना है
डायपोल माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, ये इसका केंद्र बिंदु, ये इसकी निरक्ष है, ये भाई साहब पहुँच गए निरक्ष। यहाँ पर बिंदु P मौजूद है जो इसके केंद्र से r दूरी पर है, तो अपने को बिंदु P पर परिणामी विभव बताना है। वही काम करेंगे बेटा, दोनों आवेशों के कारण अलग अलग निकाल लेंगे, फिर उसको जोड़ देंगे। बोलो समझ में आया? हाँ सर, ठीक है। अब इससे आवेश की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? ये वाली कितनी है? a है। ये वाली भी कितनी है? a है। ठीक है, अपनी दूरी चाहिए होगी आवेश से बिंदु की दूरी, ये कितनी हो जाएगी बेटा? ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। ये कर्ण हो गया, तो कर्ण क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार और लंब का स्क्वायर अपन ने कर दिया। इसी प्रकार ये दूरी भी क्या हो गई बेटा? अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब बिंदु P पर विभव निकालें तो क्या होगा बेटा? माइनस क्यू आवेश के कारण विभव प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। सीधा कर लेते हैं अपन। ठीक है बेटा, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव कितना होगा बेटा? माइनस तो आ गया आवेश का चिन्ह के क्यू अपॉन दूरी कितनी है? अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव कितना बेटा? के क्यू अपॉन r कितनी है? अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। दोनों एक जैसे हैं, आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो निरक्ष पर विभव कितना मिल रहा है? 0। निरक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं के लिए विद्युत विभव का मान 0 होता है। बोलो समझ में आया? जी सर, यस सर। क्लियर है? क्लियर है। तीसरा करते हैं अपन किसी अन्य बिंदु पर जो ना तो उसकी अक्ष पर हो ना ही उसकी निरक्ष पर हो। अन्य साधारण बिंदु पर, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? r और थीटा। मान लो ये अपना है द्विध्रुव, यहाँ पर है माइनस क्यू आवेश, यहाँ आपने रख दिया प्लस क्यू आवेश। ये हो गया बेटा इसका केंद्र। अब इसके केंद्र से r दूरी पर ये बिंदु P है, और ये जो रेखा है जो बिंदु O और P को मिला रही है। एक मिनट कुछ नहीं, लाइट का सेटअप गिर गया था। ठीक है बेटा, क्या बात कर रहे थे अपन? बिंदु O से P की दूरी r है और ये एंगल कितना है बेटा? थीटा एंगल है। क्लियर है? बात करते हैं आगे। अब अपने पास क्या करें कि इसको जैसे अपन ने वहाँ पे किया था ना बेटा, द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे किया था बेटा? इसका डायपोल मोमेंट किधर होगा? इधर होगा। ठीक है बेटा, इसको घटकों में विभाजित कर दें तो ये वाला घटक कौन सा आ जाएगा? और एक ये वाला घटक लिया था अपन ने P cos थीटा P sin थीटा। यानी कि अपन यहाँ क्या करना है बेटा? जो अपना डायपोल का द्विध्रुव आघूर्ण है P, उसको अपन घटकों में वियोजित कर रहे हैं। एक घटक है P cos थीटा, एक घटक है P sin थीटा। अब अपने पास जो दो यहाँ पर डायपोल बन गए, एक तो डायपोल ये वाला बन गया, एक डायपोल ये वाला बन गया। यानी कि यहाँ पर दो डायपोल हैं अपने पास, एक डायपोल ये है, एक डायपोल ऐसा है। ये तो कौन सा वाला है? P sin थीटा वाला है, और ये P cos थीटा वाला है। अब जो अपना बिंदु P है बेटा, इस डायपोल के लिए तो किस पे होगा? इसकी अक्ष वाली स्थिति में होगा, और बिंदु P इस डायपोल के लिए किस में होगा? इसके निरक्ष वाली स्थिति में। अब दोनों डायपोल के कारण इस पर विभव निकाल लेते हैं और उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो अपने पास
यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी विभव मिल जाएगा। तो परिणामी विभव कितना होगा बेटा, Vp, यानी कि पहले वाले डायपोल के कारण जो क्या है बेटा, Vp cos थीटा। दूसरा डायपोल कौन सा है बेटा, Vp sin थीटा। क्लियर है बेटा। अब इस डायपोल के लिए, कौन से वाले के लिए बेटा, इस वाले के लिए बिंदु किस पर है, इसकी अक्ष पर है। अक्ष पर विद्युत विभव कितना होता है बेटा, के पी अपॉन आर का स्क्वायर, यही होता है बेटा। अब के पी कौन सा है यहाँ पर पूरा, पी cos थीटा, पी cos थीटा अपॉन आर का स्क्वायर प्लस Vp sin थीटा के लिए बेटा ये इसके निरक्ष पर है। निरक्ष पर विद्युत विभव कितना होता है, 0। तो यहाँ पर अपने पास किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना आया, के पी cos थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। क्लियर है। कितना आया बेटा बोलो, के पी cos थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। कितना आया बोलो सारे के पी cos थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें अपन चाहें तो मैं क्या करूं, ऊपर नीचे आर से गुणा कर दूं। ऊपर आर से गुणा कर दिया, नीचे आर से गुणा किया तो कितना हो गया, आर का क्यूब। कोई दिक्कत। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि P वेक्टर डॉट आर वेक्टर, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। क्यों, अगर ये ओपन करेंगे अपने पास ये कौन सा गुणा है, अदिश गुणा, तो किस में खुलेगा, पी आर cos थीटा में। थोड़ा सा इसको और घुमा के लिख दूँ, मॉडिफाई कर लूँ, क्या लिख दूँ बेटा, आर, यहाँ पर एक आर लिख दूँ, बाकी आर स्क्वायर इधर ही चल रहा है अपने पास के नीचे। अपने पास ये क्या बन जाएगा, सदिश बेटा। उसका परिणाम क्या होता है बेटा, एकांक सदिश। क्या होता है बेटा, एकांक सदिश। तो ये क्या बन गया अपने पास, पी डॉट आर कैप, एकांक सदिश। ये अपने पास होता है ना बेटा। आर यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बटे हुआ उसका मैग्नीट्यूड, सदिश बटे हुआ उसका परिमाण। ओके ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके छोटे मोटे। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ अपने पास। एक क्वेश्चन दिया है कि माना किसी बिंदु बी पर ए पर रखे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 24 न्यूटन पर कूलम है। बी पर समान आवेश, नहीं ये तो नहीं है बेटा। इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ बेटा, क्वेश्चन है अपने पास, एक द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण दिया अपने को P बराबर 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। द्विध्रुव के कारण इसके केंद्र से 0.3 मीटर, यानी कि 0.3 मीटर दूरी पर विभव ज्ञात करना है। पहला है एक्स पर वो बिंदु हो, दूसरा है निरक्ष पर हो, और तीसरा है 60 डिग्री के कोण पर हो, 60 डिग्री के एंगल पे। ये अपने पास क्वेश्चन है कि अपने पास एक डायपोल दे रखा है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, 4 × 10⁻⁹ कूलम पर मीटर। इसके केंद्र O से r दूरी पर अपने को विभव ज्ञात करना है। पहली कंडीशन दी है कि बिंदु कहाँ पर हो, अक्ष पर हो, निरक्ष पर हो। तीसरा दिया है 60 डिग्री के कोण पर हो। पहला कर लेते हैं बेटा, अक्ष पर विद्युत विभव कितना होता है द्विध्रुव के कारण, बताओ फटाफट, के पी अपॉन आर का स्क्वायर। कितना होता है, के पी अपॉन आर का स्क्वायर। वैल्यू रखें 9, के की वैल्यू कितनी बेटा, 9 × 10⁻⁹ और अपने पास पी की वैल्यू है 4 × 10⁻⁹ अपॉन आर का स्क्वायर। आर का मान कितना बेटा, 0.3 मीटर, 0.3 × 3, और तो कुछ नहीं रहा। चलो ठीक है बेटा, ये इन दोनों का अगर अपन ने दशमलव हटाया तो कितना आ गया बेटा, नीचे 10⁻⁻², एक तो इसकी एक इसकी,
3 3 का 9, ये साफ हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 कैंसिल, ये 10 की पावर ऊपर गया, 4 इंटू तो प्लस में हो गया, तो कितना हो गया बेटा 400 वोल्ट। दूसरा याद करें कहाँ पर, निरक्ष के ऊपर। निरक्ष पर कितना होता है बेटा 0, याद ही नहीं करना। तीसरा याद करें किसके लिए, 60 डिग्री के कोण पर, तब कितना होता है बेटा अपने पास के पी कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। कितना होता है बेटा, बोलो सारे, के पी कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, पी की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -9, कॉस थीटा का मान कितना दिया बेटा 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर यानी कि 0.3 इंटू 0.3। अगर 3 3 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 10 की पावर -2, 10 की पावर -1 इसका, 10 की पावर -1 इसका, -2 हो गया, 3 से 3 चला गया, घर घर डिशुम, ये इससे साफ हो गया डिशुम। ऊपर कितना जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 2 और cos 60 का मान 1/2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 200 वोल्ट। ठीक है बेटा, क्लियर है, सिंपल है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है अपने को, अपने पास क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, एक कोई क्वेश्चन अपने पास देख लेते हैं, 1 मिनट, कहाँ गया। दो आवेश दे रखे हैं बेटा -q और +q। क्वेश्चन है कि अपने पास दो आवेश दे रखे हैं -q एंड +q, दोनों दो बिंदुओं पर रखे हैं, दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। ये तो रखा है a के ऊपर, उसके निर्देशांक है 0 0 -a, और ये b बिंदु पर रखा है, इसके निर्देशांक है 0 0 a। हाउ मच की मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चंस को। ठीक है बेटा, ये अपने पास Z है, ये X है और ये Y है। ओके, ठीक है, अब अपने पास -q आवेश कहाँ रखा हुआ है 0 0 a पर, यानी कि x y 0 और Z कितना है -a। चलो -a पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है -q आवेश। ठीक है, और इधर रखा हुआ है B बिंदु पर, जिसका कोऑर्डिनेशन कितना है 0 0 a। यहाँ पर कौन सा आवेश रखा है +q आवेश रखा है, और एक बिंदु P है यहाँ पर, जिसका निर्देशांक है 7 0 0, और एक बिंदु Q है यहाँ पर, उसका कोऑर्डिनेट है -3 0 0। अब अपने से क्वेश्चन कहा गया है कि किसी आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, बिंदु P से बिंदु Q तक, तो टोटल कार्य कितना होगा, यानी कि अपने को P से A तक जाना है, तो कार्य का मान बताइए। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कार्य का फॉर्मूला होता है Q VB - VA, ये अपने पढ़ा है ना बेटा, VB - VA। अब यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर है Q VQ - VP। ठीक है बेटा, अब अपने पास ये इस द्विध्रुव के लिए बिंदु P भी क्या है निरक्ष पर है, बिंदु P भी क्या है निरक्ष पर है। द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होता है बेटा 0, यानी कि बिंदु P पर भी विभव कितना है 0, बिंदु Q पर भी विभव कितना है 0, तो 0 - 0 कितना हो गया 0, यानी कि कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक जाने में, P से Q तक जाने में, सिंपल है। इस वाले फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, आवेश मल्टीप्लाई विभवांतर, यहाँ से यहाँ तक जाना है तो VQ - VP। अपन ने देखा कि दोनों बिंदु किस कहाँ पर है द्विध्रुव के
निरक्ष के ऊपर, तो निरक्ष के ऊपर विभव कितना होता है 0, अभी निकाला अपन ने, तो विभव भी 0 है तो कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा। ओके ठीक है बेटा, इसी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, वीडियो को शेयर कर दो, और बाकी आपकी मर्ज़ी। चलो ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।